जो वार इंजरी है, जो अगर बॉर्डर के ऊपर एक जवान लड़ता हुआ दोनों हाथ दोनों पाँव कटवा लेता है तो उसको 18,000 रुपया जो है वार इंजरी डिसेबिलिटी पेंशन 100% मिलती है। वहीं पर उसी पोस्ट पे लड़ता हुआ एक अफसर जो है वो डिसेबल हो जाता है तो उसको 2.5 लाख रुपया जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। इतना बड़ा गैप कर दिया है इन्होंने। वन रैंक वन पेंशन प्रोटेस्ट का आज 25वां दिन है जंतर मंतर पे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहां पर अभी तक कोई भी जो हमारी नेशनल मीडिया है उनके कान में जोई नहीं रेंगी है। और रेंगती भी क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुद्दा भूतपूर्व सैनिकों का है, फौजियों का है, उन जवानों का है जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देते हैं, उनका है। अगर यही मुद्दा अगर किसी हिंदू मुसलमान का होता या एसटी ओबीसी का होता या कोई जातिवाद का होता तो जरूर वहां नेशनल मीडिया अपने सारे तामझाम लेके पहुंच जाता, क्योंकि वो उसके लिए एक मसालेदार खबर होती। लेकिन यहाँ मुद्दा है भूतपूर्व सैनिकों का, इसलिए यहाँ पर कोई भी नेशनल मीडिया नहीं पहुंचा है। और यहाँ पर पहुंचे हैं तो देश के लिए जिन्होंने अपनी सेवाएं दी 20 साल 22 साल 25 साल 32 साल 34 साल, या बहुत सारे ऐसे हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जिनको कि हम विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। वन रैंक वन पेंशन की और ओआरओपी प्रोटेस्ट के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लेते हुए अभी तक कम से कम शायद 1 लाख से ऊपर लोग शायद वो श्री चरणों में, प्रभु के श्री चरणों में अपना स्थान प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन इस आस में कि उनको और सही वाला उनको मिल जाए, या हमारे जो जवान होते हैं उनकी जो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे है उसके इंतजार में कि शायद अब ठीक होगी, इंतजार में उनका जो जीवन है वो निकल गया है। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह, और एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत करता हूं। मैं हमेशा से ही वीडियो बनाता हूं फौज को मोटिवेशन वाली या इंडियन आर्मी में आने के लिए आपको प्रेरित करने वाली, लेकिन मैं भी एक भूतपूर्व सैनिक हूं और मेरी पहली जिम्मेदारी यही है कि सबसे पहले मेरा सैनिक परिवार है, उसके साथ में मैं भी कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहूं। तो ओआरओपी प्रोटेस्ट का जो आंदोलन चल रहा है हमारे जंतर मंतर पे, वो आज उसका 25वां दिन है। कुछ सालों के अंतराल के बाद एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर का इलाका पूर्व सैनिकों के नारों से गूंज रहा है। वन रैंक वन पेंशन दी सरकार ने, मगर इस बार इस आंदोलन से पूर्व सैनिक अधिकारी नदारद हैं। इस बार ये मोर्चा सिपाही से लेकर जूनियर कमांडिंग अफसर की रैंक वाले पूर्व सैनिकों ने खोल रखा है। बहुत ही शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है, बहुत ही डिसिप्लिन में रह के आंदोलन चल रहा है, क्योंकि वो सैनिकों का है, सैनिकों की हक की आवाज के लिए है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक जवान और एक अधिकारी में जो डिफरेंस है वो फौज में ही नहीं, वो बाहर भी है। वो हमें आज इस आंदोलन में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि एक जवान और एक अधिकारी के बीच का जो गैप है वो इतना ज्यादा कर दिया गया है कि जिसकी कोई हद नहीं। और ये थर्ड फोर्थ पे कमीशन से शुरू हो गया था, लेकिन छठे पे कमीशन के बाद तो और भी किसी ने इसके पे संज्ञान नहीं लिया, न जवान के लिए कोई बोलने वाला होता है। आपको पता ही होगा कि जब भी कोई अमेंडमेंट होता है या कोई बड़ी चीजें होती है तो वहां पर सिर्फ जो अधिकारियों की टीम जाती है या हमारे फौज के अधिकारियों को ही हमारा जो उसमें है वो बुलाया जाता है उस मीटिंग पे। लेकिन जवान के लिए या जेसीओस के लिए बोलने वाला कोई भी नहीं होता। वो सिर्फ एक भेड़ बकरी वाली चाल हो गई है कि अब हम लोगों का सुनने वाला कोई नहीं होता। लेकिन वो जमाना और था, आज का जमाना और है। आज हमारे साथ में कोई हो या न हो, आज हमारे पास में हमारी आवाज है सोशल मीडिया के थ्रू, और उस आवाज के माध्यम का ही नतीजा है कि जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है ओआरओपी प्रोटेस्ट वाला, ये हमारे जवानों की या हमारे जेसीओ साहिबानों की, इनकी बदौलत ही चल रहा है। और ये सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यूट्यूब को, जो कि आज एक ऐसा माध्यम बन चुका है जो कि सरकार या आगे आने वाले लोगों के ऊपर में भी दबाव बनाता है कि अपने हक की आवाज उठाने के लिए भी। और यहाँ रही विपक्ष की भूमिका, सब बोलते हैं कि ओआरओपी 2 मोदी जी ने सैंक्शन की, और कोई बोलता है नहीं ये तो इसका बजट जो है फरवरी में ही रख दिया गया था 2014 में। लेकिन कांग्रेस को सपने में भी नहीं पता था कि उनकी सरकार जाएगी और चलेगी, और वही बजट का पैसा मोदी जी ने ओआरओपी लागू कर दिया। तो कई लोग मोदी जी को क्रेडिट देते हैं, कई लोग कांग्रेस को क्रेडिट देते हैं। ना हमें यहाँ पर मोदी जी से मतलब है, ना हमें यहाँ पर कांग्रेस से मतलब है। हमारा मतलब है हक और न्याय से। और हम यहाँ पर किसी भी पार्टी का पक्ष लेने के लिए नहीं आए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जैसे विपक्ष का काम होता है कि सरकार की अगर कोई नीतियां हैं उससे वो संतुष्ट ना हो तो प्रकृता के साथ में अपनी आवाज उठाए। और आज जो ये सैनिक बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे,
इनके कंधे से कंधा मिला के साथ दे, जिससे कि एक अच्छा मैसेज जाएगा। एक देश के अच्छे लोकतंत्र के लिए जितनी मजबूत सरकार का होना अनिवार्य है, उतना ही अनिवार्य है एक विपक्ष का भी मजबूत होना, क्योंकि तभी बात, और जो बात होती है, अगर आप नीतियों से खुश नहीं है तो अपनी आवाज आप उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ पर जो भी हैं हम ही लोग हैं। आज चाहे जो वहां पर हमारे भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं, आज जंतर मंतर वो या वो है, या हम लोग यूट्यूब के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो लोग हैं। लेकिन अफसोस है कि हमारा नेशनल और चाटुकार जो मीडिया है, जो सिर्फ गोदी मीडिया बन चुका है आज, वो सिर्फ सरकार के गुणगान गाने में रहता है। उससे हमें बड़ी शिकायतें हैं और बहुत तकलीफ भी होती है कि आज हम इस दौर पे हैं कि अपनी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। जहां सेना इतनी जबरदस्त, मतलब इंडियन आर्मी का क्रेज अपने इंडिया में नहीं वर्ल्ड में होता था, और वहां पर आज हमारी जो परमानेंट भर्ती है उनको छोड़ के उसको अग्निपथ स्कीम में ला गए हैं और ऐसे गुणगान गा रहे हैं चाटुकार, जैसे कि उनके बराबर कोई भी अच्छी मतलब ये योजना है नहीं। किसको नहीं पता है कि 5 साल में ग्रेजुएटी मिलती है, इसलिए 4 साल करी। और एक फौज में आने का लोगों को पैशन, जुनून होता था, आज वो कहीं ना कहीं कम हो चुका है, क्योंकि एक जो भी बंदा इंडियन आर्मी की तैयारी करता है वो यही सोचता है कि जीवन में मेरे नाम के आगे एक टैग लगा रहे फौजी का। अब वो यही सोचते हैं कि कोई हमें अग्निवीर बोलेगा, कोई अग्निपथ बोलेगा, कोई 4 साल के बाद में हमारा जिस फौज को लेके हमारा इतना क्रेज था, हमने इतनी मेहनत करी और उस फौज में गए और 4 साल में हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और आप बात करते हैं कि हम 10% बीएसएफ या एसएससी-जीडी में हम कोटा देंगे, और इस कोटे का कितना बेनिफिट है ये किसी भूतपूर्व सैनिकों से पूछिए कि इन कोटों का वो लोग कितना फायदा उठा पा रहे हैं। खैर, ये मेरी कुछ बातें हैं। मैं आप लोगों से, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से भी जितना हो सके, जो दिल्ली आसपास या जो आ सकते हैं दिल्ली आने में सक्षम, वो जरूर जंतर मंतर में पहुंच के अपनी हाजिरी दें, और जो ये हमारी आवाज है इसके साथ में अपना भी योगदान दें, क्योंकि ये एक दूसरे की आवाज नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सैनिक परिवार की आवाज है। जहाँ की एक जवान की पत्नी अगर विधवा होती है तो उसको भूतपूर्व जो विधवा पेंशन उसको 9,000, वहीं एक अधिकारी की है तो उसको 53,000 से उसकी स्टार्ट होती है। जो सैनिक विधवाएं हैं 7.5 लाख के करीब, उस सैनिक विधवा की 2006 में मिनिमम जो पेंशन थी 3500 रुपये थी, और एक टीएस कर्नल की विधवा की पेंशन थी 5880 रुपये। टोटल दोनों पेंशनों में फर्क था 2380 रुपये का। आज जो हमारी जो विधवा है जो 4046 रुपये ले रही थी, वह आज 2023 में 11,045 रुपये के करीब ले रही है। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल की जो विधवा थी वो जो 5880 रुपये से आज वह 54,000 प्लस डीए 72,000 से अब चली गई। समिति का यह भी आरोप है कि जो सैनिक लड़ाई के दौरान विकलांग हो गए, उन्हें मिलने वाले पैसों में भी भेदभाव किया गया है। जवान और अफसर का दोनों के शरीर की वैल्यू एक बराबर है, और विदेशों के अंदर जैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री वगैरह में जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो जवान और अफसर को एक बराबर मिलती है। तो यहाँ पे इंडिया में जो है, जहाँ पे एक जो वार इंजरी है, जो अगर बॉर्डर के ऊपर एक जवान लड़ता हुआ दोनों हाथ दोनों पाँव कटवा लेता है तो उसको 18,000 रुपया जो है वार इंजरी डिसेबिलिटी पेंशन 100% मिलती है। वहीं पर उसी पोस्ट पे लड़ता हुआ एक अफसर जो है वो डिसेबल हो जाता है तो उसको 2.5 लाख रुपया जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। इतना बड़ा गैप कर दिया है इन्होंने। तो इतना गैप नहीं होना चाहिए। वैसे ही मिलिट्री सर्विस पे होती है, आप किसको पता नहीं है कि सबसे ज्यादा जोखिम किसके ऊपर में होता है, तैनाती कौन ड्यूटी देता है, कौन रात भर खड़ा रहता है संतरी बन के, और कौन क्या करता है। और जो जोखिम भत्ता होता है, कम से कम ठीक है, आप पे स्केल तो योग्यता के आधार पे होना चाहिए, हमें उससे कोई शिकायत भी नहीं है कि चलो अधिकारियों को ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक जो मिलिट्री सर्विस पे, जो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे हमारा जोखिम भत्ता होता है, जो कम से कम उसमें तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग भी इस आंदोलन में अपना सहयोग दें, और आप लोग भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय जरूर जाहिर करें, और जो दिल्ली आ सकते हैं वो जरूर आएं, और अपनी आवाज अब हम डेली आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारे भूतपूर्व सैनिकों ही नहीं, ये हमारे सैनिक प्लस जो सेना में आने वाले जवान हैं उनके हक की भी आवाज है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।